हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th आर डी शर्मा मैथमेटिक्स की जो सीरीज हम पढ़ा रहे हैं उसमें पॉलिनोमियल चैप्टर है, चैप्टर 2, जिसके हम 5 पार्ट्स आपको करा चुके हैं और आज हम डिस्कशन करेंगे पार्ट 6, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 1 to 6, इसमें टोटल 1 to 6 ही क्वेश्चन है लेवल 1 और लेवल 2 मिला के, तो उन दोनों लेवल 1 लेवल 2 का हम डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। तो इससे पहले आप इसके पार्ट 5 को ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें हमने एग्जाम्पल को डिस्कशन किया है। और देखो, कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन है कि एग्जाम्पल्स आप क्यों कराते हैं। तो देखिए, जिन बच्चों ने एनसीईआरटी कर रखी है तो उनको एग्जाम्पल करने की ज़रूरत नहीं है, बट जिन बच्चों ने एनसीईआरटी नहीं की है, कोविड-19 की वजह से प्रॉब्लम है, तो मैं एग्जाम्पल इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसमें 80% क्वेश्चन तो एग्जाम्पल से ही आते हैं, एक्सरसाइज से नहीं आते। एग्जाम्पल मस्ट है। तो जिन बच्चों को लगता है कि उनको एग्जाम्पल आते हैं तो वो थोड़ा अपना रिवीजन कर लें, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स को आप ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से। ये एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यही है कि वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोज, आल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट इन ईच केस। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में भी कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये 3 आर जीरोज़ हैं, मतलब हमारे जो अल्फ़ा की वैल्यू है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 है, बीटा इज इक्वल टू हमारा 1 है, और यहाँ पे गामा की जो वैल्यू है वो -2 है। तो इसको अगर हमें वेरीफाई करना है कि ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स हैं, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जो फंक्शन है हमारा वो f(x) इज इक्वल टू क्या है, फर्स्ट पार्ट हम यहाँ करा रहे हैं 2x³ + x² - 5x + 2। तो इसमें सबसे पहले हम f(x) की वैल्यू 1/2 पुट कर देते हैं अल्फ़ा की जगह पर। तो ये हो जाएगा 2 × 1/8 + x² 1/4 - 5 × 1/2 + 2। अब इनको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए 2 से 4 टाइम ये डिवाइड हो जाएगा, तो 1/4 और ये 1/4, तो ये हो जाएगा हमारा हाफ। इसको हम लिखेंगे हाफ, 1/4 हाफ हो गया, और इधर लिखा हुआ है 5/2 + 2। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये 2.5 है पॉजिटिव और 2.5 ही नेगेटिव है, तो ये तीनों मिला के क्या हो जाएंगे, 0। तो 1/2 पर अगर फंक्शन की वैल्यू 0 है, इट्स मीन्स 1/2 इसका एक पॉलिनोमियल है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। सिमिलरली आप फंक्शन में क्या करेंगे, यहाँ पे f1 की वैल्यू पुट करेंगे तो बीटा इज इक्वल टू जो 0 आ जाएगा, और इसी तरीके से f-2 की भी वैल्यू पुट करके देखेंगे तो वो 0 आ जाएगा। आप सिमिलरली सॉल्व करेंगे इनको, और सॉल्व करेंगे, सिर्फ सिमिलरली नहीं लिखेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे। मैंने तो यहाँ पे सिमिलरली लिख दिया है। अब आपको ये वेरीफाई भी करना है, ठीक है, इनके कोफिशिएंट वाले फॉर्मूले के साथ। तो हम जानते हैं कि अल्फ़ा + बीटा + गामा ये इज इक्वल टू होता है -b/a। तो -b/a, तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x² का कोफिशिएंट तो 1 है, तो -1/2, a की वैल्यू 2 है। जबकि आप देख पा रहे हैं कि हमारे अल्फ़ा बीटा गामा ये हैं ½ + 1 - 2। अगर इनको भी हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से भी ये ½ एंड 1.5 होगा, -2 होगा, तो इसकी भी वैल्यू हमारी -1/2 ही आएगी, ठीक है। ये हमारा अल्फ़ा है, ये हमारा बीटा है, ये हमारा गामा है। तो इन तीनों का सम भी हम ऐड करके देख सकते हैं, और यहाँ से अल्फ़ा + बीटा + गामा -b/a भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वेरीफाई होगी वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम है। उसी तरीके से अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है c/a, और c की यहाँ पे वैल्यू है -5/2 हो जाएगी ये। अब आप इसको अलग अलग अगर कैलकुलेट करोगे तो वो भी आप कर सकते हो। देखिए 1/2 × 1 + 1 × -2 + -2 × 1/2। अगर आप इसको सॉल्व करोगे
तो यहाँ से देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, -1 आएगा यहाँ पे, और ये -2 -3 हो जाएगा, और उसमें से हम 1/2 माइनस कर देंगे, तो यह भी सॉल्व करने के बाद -5/2 आएगा और वेरीफाई हो जाएगा। इसी तरीके से अल्फ़ा बीटा गामा की भी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, वो -d/a होती है, और यहाँ पे d की वैल्यू है 2/2, तो -2/2 इज इक्वल टू -1 होगी अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू। और इन तीनों का अगर हम मल्टीपल करेंगे तो वो भी हमारा -1 ही आएगा, जैसे कि 1/2 इंटू 1 -2, और इन तीनों का अगर हम प्रोडक्ट करने वाले हैं तो इनका प्रोडक्ट भी -1 ही आता है। तो इस तरीके से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पर भी हम सेम इसी तरीके से करेंगे। देखिए G2 की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे 2, 1, 1 ये तीनों जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, अल्फ़ा बीटा गामा है। यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 है, बीटा इज इक्वल टू 1 है, और गामा इज इक्वल टू भी 1 है। तो G2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो 2 की पावर क्यू 8 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, 4 ये 16 हो जाएगा, +5 to 10 और -2। इसको अगर हमने सॉल्व किया तो ये भी हमारा 0 आ जाएगा, 18 - 18। इसी तरीके से आप G1, 1 दोनों ही वैल्यू दे रखी हैं, तो एक बार ही चेक कर लो 1 की वैल्यू। तो 1 - 4 + 5 - 2, और ये 6 - 6 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब सेटिस्फाई हो गया कि ये तीनों ही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारा 2 + 1 + 1 इज इक्वल टू 4 हो रहा है, और अकॉर्डिंग टू अगर फॉर्मूला हम देखें तो ये -b/a होता है। -b का मतलब हो गया 4, और ये भी 4 ही है, और ए तो की वैल्यू तो 1 है ना यहाँ पे, तो ये तो कुछ नहीं आएगा, ये 4 ही आएगा। दोनों की वैल्यू 4 सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट अगर हम देखें अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इसको चेक कर लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 × 1 + 1 × 1 + 1 × 2, तो ये हो जाएगा 2, 1, 2, 2 to 4 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। अगर इसको बाय फार्मूला हम देखते हैं तो ये C/A होता है, और C की वैल्यू यहाँ 5 है और 1, तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया, 5, 5 ही हो गए। इसी तरीके से अल्फ़ा बीटा गामा की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये होगा 2 × 1 × 1 इज इक्वल टू 2, और ये होता है हमारा माइनस का d/a, और d की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है -2, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2/1, और ये भी वैल्यू 2 हो जाएगी, ये भी 2। तो इस तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे हमें वो क्यूबिक पॉलिनोमियल ही निकालना है जिसका विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन इन 2 टाइम्स, टेकन 2 एट अ टाइम जो लेते हैं, और ये प्रोडक्ट, ये तीनों चीज़ दे रखी हैं। इसका मतलब है हमको अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 3 दे रखी है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा की वैल्यू -1 दे रखी है, और अल्फ़ा बीटा गामा तीनों का जो प्रोडक्ट है वो -3 दे रखा है। अब यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल निकालना है, तो f(x) इज इक्वल टू होता है हमारा k x³ माइनस, अब हम करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ये हम इस तरीके से यूज़ कर लेते हैं, और इसको लिखेंगे हम k x³ माइनस, ये हो जाएगा 3x², और इनकी वैल्यू -1 दे रखी है तो -x, और ये माइनस माइनस है तो ये हो जाएगा +3। बाकी आप कैलकुलेशन देख लीजिए, कोई मिस्टेक हो तो माइनस प्लस। तो इस तरीके से हम इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। यहाँ पे आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने हैं इस फंक्शन के लिए, इस पॉलिनोमियल के लिए जिसके कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल AP सीरीज में है। AP सीरीज का मतलब हो गया कि यहाँ जो अल्फ़ा बीटा और गामा है वो इस तरीके से हैं, a - d a a + d,
मैंने आपको एपी सीरीज आपको बता दी थी कि ऐसी सीरीज को हम एपी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं जिसके जो टर्म होते हैं उनमें डिफरेंस सेम होता है। यहाँ से प्लस डी हुआ है और यहाँ भी प्लस डी हुआ है, सेम डिफरेंस है डी डी का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू हमारा होता है माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ पे b अपॉन ए की बात करें तो ये 15/2 होगा। अब जबकि अल्फ़ा की वैल्यू a माइनस डी, बीटा की वैल्यू a और a प्लस डी, इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 15/2 होगी और d से d कैंसिल आउट हो जाएगा। 3a इज इक्वल टू 15/2 और 3 से 15 5 टाइम और a की वैल्यू आ गई 5/2। तो यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। और a जो है हमारा एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी है। इसका मतलब हुआ कि इस जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स पर इस फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो होगी। उस तरीके से आप निकाल सकते हैं, या ऐसा करिए, हमें तो यहाँ पे तीनों रूट्स ही निकालने हैं, तीनों जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने हैं, कोई कंडीशन नहीं निकालनी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनका प्रोडक्ट और कर लेते हैं। तो अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 3 के लिए है तो माइनस का माइनस डी अपॉन ए। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम, माइनस डी अपॉन ए, तो डी हो जाएगा ये 30/2 इज इक्वल टू 15। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अल्फ़ा बीटा गामा की इधर से अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये कैलकुलेट होके आएगी 15। और यहाँ से a की वैल्यू में अगर लिखूँ तो 5/2 और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये कैलकुलेट कर लीजिएगा आप अलग अलग लगा के। तो 5/2 और a स्क्वायर की वैल्यू हमारी कैलकुलेट होने के बाद आएगी 25/4 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 15। और 5 से ये 3 टाइम और 3 to 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 25/4 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 6, 3 to 6। और डी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 25/4 माइनस 6, इट्स मीन्स 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। देखिए यहाँ पे डी की वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस माइनस 1/2। तो डी की दोनों वैल्यू लेके हम इसको सॉल्व कर लेंगे आगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसा कर लेते हैं, हम केस 1 हम पहले पुट करते हैं। केस 1 में हम क्या करते हैं, डी को हम लेते हैं प्लस हाफ। तो यहाँ पे a माइनस डी और a प्लस डी, ये हमारे 3 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे और a की वैल्यू है हमारी 5/2 माइनस 1/2 हो जाएगा और a की वैल्यू ये 5/2 और एक हो जाएगा 5/2 प्लस 1/2। तो 5/2 माइनस 1/2 अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये होगा 2 और ये होगा 5/2 और ये हो जाएगा 3। तो ये हमारे 3 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर केस सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो केस सेकंड में हमारे में क्या होगा, केस सेकंड में डी की वैल्यू हम माइनस हाफ कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आएगा 5/2 माइनस हाफ का मतलब माइनस प्लस हाफ हो जाएगा इंटू 5/2 और ये हो जाएगा 5/2 प्लस डी और ये है माइनस हाफ। तो एक ही बात है, ये 3 5/2 और ये 2, तो वो सेम रूट सी होने वाले हैं, सिर्फ आगे पीछे हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसमें केस 2 को सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपको कंडीशन पूछ रहा है, फाइंड द कंडीशन दैट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स दिस मे बी इन एपी। तो देखिए एपी में है तो वही सेम चीज़ है कि ये जो रूट्स होंगे जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे वो हमारे होने वाले हैं a माइनस डी, a प्लस डी। अब इनका अगर सम की हम बात करते हैं तो इन तीनों का जो सम होता है
वो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए होगा, और उसकी वैल्यू माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ से माइनस 3p आएगी, और यहाँ से d से d कैंसिल आउट हो जाएगा। 3a की पावर 3a की वैल्यू होगी माइनस 3p, और 3 से 3 कैंसिल आउट, और a की वैल्यू हो जाएगी माइनस p। तो एक रिलेशन हमारा यहाँ से ये निकल आया, और हमें दिख रहा है कि जो अल्फ़ा बीटा गामा है यही है हमारे, तो बीटा अल्फ़ा ए है। इसका मतलब है कि बीटा को अगर हम फंक्शन बीटा की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो वो 0 आने वाला है, और बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारी, देखो बीटा की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पे a, तो एफ ए के लिए हम वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं, और एफ ए की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं यहाँ पे तो देखिए क्या होगा, ये आएगा ए क्यू प्लस 3pa स्क्वायर प्लस 3qa प्लस आर, और ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम देख पाते हैं कि a की जगह पे हमें क्या है माइनस p कैलकुलेट करना है, तो माइनस पी क्यू प्लस 3p इंटू पी स्क्वायर, और यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे 3q, और ये माइनस p प्लस r इज इक्वल टू 0। पूरी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, माइनस 3pq प्लस 3pq माइनस 3pq प्लस r इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आ गया 2pq माइनस 3pq प्लस r इज इक्वल टू 0। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन, जो हमें कंडीशन की बात कर रहा है, तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो बहुत इजी से ही क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। एग्जाम्पल आपने देख लिए होंगे तो सब कुछ समझ में आपके में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। देखिए, इफ़ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ दिस आर इन ए पी प्रूव दैट दिस। तो देखिए यहाँ पे इसके 3 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल ले लिए हमने, अल्फ़ा बीटा गामा। अब इनको एपी की फॉर्मेट में लिखना है, बट यहाँ पे ए बी सी सब इस्तेमाल हुए हैं, यूज़ कर रखा है, तो उनको हम नहीं लिखने वाले हैं। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, पी क्यू लिख लेते हैं कि p माइनस क्यू अल्फ़ा है, और ये p है, और ये है p प्लस क्यू। तो ये है हमारे 3 रूट्स जो हैं जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, और इन तीनों का जो सम होगा वो होगा माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस 3b अपॉन ए होगा, और यहाँ से q से q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 3p इज इक्वल टू माइनस 3/a होगा। 3 से ये 3 कैंसिल आउट है, तो जो p की वैल्यू है वो यहाँ से आ जाएगी माइनस b/a। और एक बात देखिए, आपको दिख रहा है कि p जो है वो क्या है, वो बीटा है, मतलब एक जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है। इसका मतलब फंक्शन को सेटिस्फाई भी तो करेगा। तो यहाँ से सीधा हम fx की जगह पर fp की वैल्यू निकाल देते हैं, तो ए पी क्यू हो जाएगा प्लस 3bp स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3cp हो जाएगा और प्लस d, और ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये इसका पोलिनोमियल जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है तो इस फंक्शन की वैल्यू को 0 कर देगा। यहाँ पे p की जो वैल्यू है वो है माइनस बी अपॉन ए, तो ये पुट कर देंगे a माइनस बी अपॉन ए का क्यू प्लस 3b माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस 3c माइनस बी अपॉन ए और प्लस d इज इक्वल टू 0। अब इन सबको कैलकुलेट अगर हम करते हैं, देखिए तो यहाँ पे माइनस का क्यू करेंगे तो माइनस आएगा, वो हमने आगे लिख लिया, और ये हो जाएगा a इंटू बी क्यू अपॉन ए क्यू। यहाँ पे ये प्लस ही आएगा, 3b इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आने वाला है। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस आएगा वैसे तो यहाँ पे, क्योंकि आगे माइनस लग रहा है तो माइनस ही कर लेते हैं। तो ये आएगा माइनस 3c इंटू बी अपॉन ए, और ये आएगा d इज इक्वल टू 0। इस a से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, a स्क्वायर हो जाएगा।
अब पूरे इक्वेशन में, कंप्लीट इक्वेशन में ए स्क्वायर से मल्टीपल हम कर दें तो ये हो जाएगा माइनस बी क्यू, ठीक, और ए स्क्वायर ये कट जाएगा प्लस 3b क्यू माइनस, इसमें भी अगर हम यहाँ पे करेंगे तो 3abc प्लस ए स्क्वायर डी इज इक्वल टू 0। इन दोनों को अगर हम सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2bq माइनस 3abc प्लस ए स्क्वायर डी इज इक्वल टू 0, और ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड जो प्रूफ था वो। ठीक है, तो बहुत इजी सा ही क्वेश्चन है सारे, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये देख लेते हैं। इफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ दिस आर इन ए पी फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस पूरे फंक्शन की जो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है वो ए पी में दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हमने मान लिए कि अल्फ़ा बीटा गामा 3 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है, जो कि हमारे a माइनस बी या a और a प्लस बी कुछ भी मान सकते हैं, उससे क्या फ़र्क है। इस सीरीज़ में मान लें AP वाली में, तो इन तीनों का जो सम होगा वो क्या होगा, a माइनस बी प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, मतलब 12। b से b यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3a इज इक्वल टू 12 होगा और a की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इनका प्रोडक्ट करेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये प्रोडक्ट जो होगा अल्फ़ा बीटा गामा ये होता है माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, ये होता है तीनों का प्रोडक्ट माइनस डी अपॉन ए, मतलब माइनस के होगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम कि इनका प्रोडक्ट हम करते हैं, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लेते हैं। तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के हो जाएगा, और ए की वैल्यू 4 दे रखी है, तो 4 इंटू ए स्क्वायर 16 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के हो जाएगा। लेकिन यहाँ से भी अभी हमारी के की वैल्यू नहीं निकली, क्योंकि हमें अभी बी और चाहिए था। जब तक बी हमको नहीं मिलेगा तो हमारा काम नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको हमें कोई निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये इक्वेशन हमने बेवजह निकाली, इसका कोई यूज़ नहीं हो पाया। ऐसा करते हैं, डायरेक्ट हमारा a जो है एक जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है, तो हम सीधा एफ ए निकाल देते हैं, और एफ ए निकालेंगे तो ए क्यू माइनस 12a स्क्वायर प्लस 39a प्लस के इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, और यहाँ पे हमें a की वैल्यू पता है, a की वैल्यू 4 है, तो 4 का क्यू हो गया 64 माइनस a स्क्वायर, मतलब ये हो गया 16 इंटू 12, तो ये होगा 192 प्लस 39 इंटू 4, तो ये हमारा हो जाएगा 4936 3, और इसको पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं, 130 ये 56। ठीक है, और ये प्लस के इज इक्वल टू हम कर देते हैं 0। तो अब यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो देख पा रहे हैं हम यहाँ पे कि 156 और 64 इन दोनों को ऐड कर दो, तो 64 और 6 कितना हो गया 70, और 1 ये हो गया हमारा 220 माइनस 192 प्लस के इज इक्वल टू 0, और के की जो वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होके आएगी वो माइनस में होगी, और कितनी आएगी यहाँ से देखिए 8 है 28, माइनस का 28। तो यही इस सवाल का आंसर है, क्योंकि हमें सिर्फ क्वेश्चन में की वैल्यू पूछ रहा था, तो हम ये सब नहीं निकालते हैं। ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ ए की वैल्यू निकालेंगे और सीधा एफ ए निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो भाई ये थे हमारे क्वेश्चन 6 क्वेश्चन थे इसके, और ये हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज मतलब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम मिलेंगे अगले पार्ट में। कोई कन्फ्यूजन है तो वीडियो पे कमेंट करिए, कोई सजेशन है तो वो भी दीजिए। और देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों के पास बुक भी नहीं अवेलेबल होगी, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो सारे इसी में हैं, तो प्लीज़ एग्जाम्पल का भी रिवीजन करते रहिए। ओके, थैंक यू।